हम्म। देखो तो आवाज क्लियर है? हम्म। आवाज क्लियर है अभी? हाँ। हम्म। तुमने इसमें क्या सोचा था, इस फिर क्वेश्चन में? हम बना तो नहीं, लेकिन हम सोचे हैं कि जैसे एफ एन का मतलब कितना बार भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो नीचे वाला जो टर्म है एन प्लस एक्स प्लस सी, तो ऐसा कुछ टर्म ऊपर में अपीयर हो रहा होगा, ताकि उसका जितना बार भी डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में जो है कैंसिल हो गया, तभी वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर वहां से एफ एक्स वगैरह अगर पता चल जाता है, तो ये 0 से 1 इंटीग्रेट करके जो लिखा हुआ है, उसके बाद हमको लगा हम्म। इसमें कुछ यूज होगा उसका। लेकिन हम्म। लेकिन इसको यूज करके वो पहला वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें तो कुछ ये 0 से 1 ये तो पर्टिकुलर इंटरवल में इंटीग्रेट किया, तो ये कुछ डिफ्रेंशिएट भी देखो, नहीं कर सकते एक तो दोनों ये तरह है से। कि चलो ठीक है, जो भी हो रहा होगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ रहा होगा। हाँ। मतलब ऑब्वियस है कि ये जो भी फंक्शन होगा ये, ठीक है। हाँ। अब ये जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन किसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना, वो भी हम बाद में देखेंगे। बस हम यहाँ पे सिंपल एक दिमाग यहाँ पे लगाते हैं कि ये जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, ये जो भी फंक्शन होगा ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल हो जा रहा होगा, हाँ। और जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन हो रहा होगा, ठीक हाँ। है। एक तो ये होगा कंप्लीटली डिविजिबल वाला हो गया बात, है ना। हाँ। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, और चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एन भी है, तो जो दूसरा जो फंक्शन उसके साथ जो फैक्टर में जो दूसरा फंक्शन आ रहा होगा हाँ। उसमें कोई भी एन का टर्म नहीं होगा, ठीक ये है ना। एन जो है ये एक नंबर होगा। एन कोई भी नंबर है, वो यहाँ पे एन डिफाइन भी है कि वो नेचुरल नंबर है, हाँ। ठीक है। तो मतलब जो भी है ये एन नहीं होगा, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि ये जो भी नोटेशन है, मैं इसको बस नोटेशन ही मान रहा हूँ कि ये नोटेशन जो है ये कुछ ऐसा होगा कि ये तो होगा ही होगा एन प्लस एक्स प्लस सी एज अ फैक्टर, हाँ। और कोई फंक्शन होगा लेट से एच एक्स, कोई हाँ। फंक्शन होगा जो कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली चला जाएगा, और ये जो भी बचेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा। तो ये ऑब्वियस है कि ये केवल और केवल एक्स का फंक्शन होगा, इसमें एन इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक हाँ। है। मतलब एक ये एक थॉट, हाँ। ठीक है ना। ये कुछ ऐसा माइंड में आ रहा था कि कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जा रहा होगा, जैसा कि बाद में इंटीग्रेट करके भी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ये वाला तो समझ में आई क्या होगा, हाँ। कुछ ऐसा हमने मान लिया इसको। उसके बाद क्या करते हैं, और ये nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो अगर हम n+1 ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब तुम एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ ना इस डेफिनेशन के हिसाब से, हाँ। ठीक है। तो ये h डैश x इंटू एन प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा सिंपली। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इस डेफिनेशन को दिखाएं, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है। और अगर हम इस फंक्शन को देखेंगे तो ये जो भी फंक्शन n में इस रिप्रेजेंटेशन को ये जो बता रहा होगा, तो ये इसको अगर हम यहाँ n को चेंज करेंगे तो इसको तो परेशान नहीं करेगा, जो भी चेंज करेगा इसको करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है। ये क्या है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा, हाँ। ठीक है। तो हम इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये एच एक्स, और बस एन यहाँ पे रिप्लेस क्या हो जाएगा n+1 से, और x प्लस सी, देखो तो n+1। ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो यही हो जाएगा, ठीक। ठीक है। तो ये हो गया, तो उसके बाद करो यहाँ पे ये
एच एक्स, ठीक है, तो ये एच एक्स तो गया, और एन प्लस एक्स प्लस सी जो रहेगा, एन प्लस एक्स प्लस सी जो रहेगा वो कैंसिल होगा, तो सिंपली एच एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स हो जाएगा। नहीं, तो इससे एच एक्स तुम्हारा क्या निकल जाएगा, के ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। ये एच एक्स इक्वल टू एच डैश एक्स कैसे किया? अरे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ना, ये अच्छा एच अच्छा, एक्स तो ये ठीक चला जाएगा ना, और ये ठीक तो है कॉमन आ जाएगा, तो ये है ना, ठीक है। तो एच एक्स तुम्हारा ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे अब आते हैं अपने बेसिक्स डेफिनेशन पे, कि हाँ इसने एफ एक्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी ये एफ नॉट एक्स इक्वल टू एफ एक्स है ना, इस हाँ रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, इसको यूज करते हैं। तो हम अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो ये एफ नॉट एक्स, ये तो क्या हो जाएगा, एच नॉट हो जाएगा ना, नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो ये तो एज इट इज एच एक्स रहेगा, और यहाँ एन की जगह 0 प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। और हाँ ये जो बेसिकली ये जो चीज है ये एफ डैश एक्स है, नहीं एफ एक्स है, सॉरी एफ डैश एक्स बोल रहा हूँ, ये चीज क्या है, एफ एक्स है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। नहीं, हाँ और एच एक्स की जगह रख दो के ई टू द पावर एक्स, और ये एक्स प्लस सी, हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। हाँ हम्म, और हम यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में ये दिया हुआ है ना, एफ डैश 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो एफ डैश तो इसी को यूज करते हैं, F1 निकालते हैं। तो यहाँ पे F1 जो कि बेसिकली एफ डैश एक्स है, नहीं, हाँ ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एच एक्स, और यहाँ एन की जगह 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो बेसिकली एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ठीक ये एच एक्स हो गया, ये एक्स प्लस 1 प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे एफ डैश 0 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, है ना, और ये 1 प्लस सी हो गया, और एफ डैश 0 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और एच 0 तो तुम यहाँ से निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, 1 प्लस सी हो गया। ठीक है, इसको कुछ अपना मान के रखते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, 0 से 1 e टू द पावर एक्स, एक्स प्लस e टू द पावर एक्स इंटू सी डी एक्स। नहीं, और ये 0 से 1 एफ एक्स क्या दिया हुआ है, सी प्लस ई माइनस 2। ठीक है, और ये तो समझ ही रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, 0 से 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस 1, तो नहीं, और फिर माइनस माइनस प्लस, क्या कर लो ना डायरेक्ट, ऐसे ऐसे ही मन में कैलकुलेट कर लो ये सब, कितना हो जाएगा, यहाँ के भी पुट कर ही देते हैं, के क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/1 प्लस सी हो जाएगा ना, यहाँ से पुट कर दिया, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा वो पहला। ये तो 1, ये तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और ये ये सी कितना हो जाएगा, इंटू ई ई माइनस 1, माइनस 1। यही हो जाएगा। और ये जो दोनों सी है वो अलग अलग है ना सी? कौन दोनों सी है, वो क्वेश्चन में जो दोनों जगह पे सी दिया हुआ तो सेम था। सेम तो है, अच्छा ठीक है, सेम ही है, अगर तुमको वो लग रहा होगा तो ये सेम ही होगा, क्योंकि देखो उसी तरह से पैटर्न बन रहा है, सी स्क्वायर प्लस सी डायरेक्ट आ जा रहा है,
ठीक है, ये बेसिकली दोनों सेम ही है, समझ रहे हो ना? ये अलग अलग सी नहीं है, बस ऐसा दिख रहा होगा ये स्मॉल जैसा, लेकिन ये दोनों सी सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस सी माइनस टू। देखो ना, खुद ब खुद ये पूरा पैटर्न ही पकड़ लेगा, सी माइनस टू सी, और इधर तुम देख रहे हो 1 प्लस सी माइनस सी। तो ये और ये गया, और -2c ये गया, तो ये डायरेक्ट आ गया ना, है ना? सी स्क्वायर प्लस ई कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, यही आंसर है। ठीक है ना? तो ये ऐसा है कुछ। क्या तुम सी अलग अलग ले रहा था क्या? क्योंकि वो थोड़ा मुझे लगा कि वो अलग अलग, जब मैंने उसको ऐसे, क्योंकि जब मैं एक फ्लो में बना रहा था तो वो डायरेक्ट, वो मैंने देखा नहीं छोटा सी बड़ा सी, तो ऐसा पैटर्न बन गया, तो मतलब हो सकता है कि वो मिस्टेक में कुछ ऐसा किया और छोटा सी बड़ा सी। आइडियली हमको एज्यूम कर लेना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा वेरिएबल के लिए तो दिया नहीं होगा, बनाने के लिए दिया गया जो पता है, होगा। जो सोचना था ना यहीं पे बस सोचना था ये चीज, क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ था, तो जो सोचना है यहीं पे सोचना था, और ये तो बाकी तो इंडिपेंडेंट, बहुत नॉर्मल है। हम्म, ये इस क्वेश्चन की खासियत है, जो ये हाँ फंक्शन ये जो भी बनेगा ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन बनेगा, तो ये खासियत है बस, और बाकी तो बहुत सब सिंपल सिंपल है। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या परेशानी हो गई? इसमें थोड़ा लंबा जा रहा था मेरा। हम क्या किए बताते हैं आपको, हम्म, कि जैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और एक एक मिनट 60 डिग्री। कर दे रहा हूँ। हम्म, हाँ, एक 60 डिग्री हुआ और तीनों साइड कुछ मान लेते हैं। तो ये 60 डिग्री है ना, एंगल है, किसी को भी मान हाँ, लो, 60 डिग्री मान लो इसको, चलो। अब ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, एल दिया तो हुआ ये ए है, ये सी है, ये बी है, तो है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। कैपिटल एल दिया हुआ हाँ, और अगर किसी एक एंगल जैसे बी को मान लेते हैं थीटा है, है, बी को थीटा, अच्छा बोलते जाओ देखते हैं। और सी को मान लेते हैं फिर 120 माइनस थीटा। हम्म, तो फिर अब साइन रूल वगैरह यूज करके, हम्म, तो जो ये दिया हुआ है एरिया जो हम लिखेंगे वो लिख रहे हैं हम 1/2 इंटू बी सी इंटू कॉस, बी सी इंटू साइन 60। हम्म, हाँ, अब साइन रूल में हम ऑलरेडी एक वेरिएबल ये एज्यूम किए हैं, थीटा एज्यूम किए हैं। तो साइन रूल यूज करके बी इन टर्म्स ऑफ ए और थीटा एक्सप्रेस कर सकते हैं। बी इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। ए और थीटा, और सी भी इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा साइन रूल यूज करके। हम्म, तो एरिया का जो टर्म में आ रहा था उसमें बी और सी आ रहा था, तो वो आ गया अब ए के टर्म में और थीटा के टर्म में। हम्म, अ, और ये जो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एल लिखे हैं यहाँ पे बी इन टर्म्स ऑफ ए और थीटा लिख देंगे, हम्म, और सी भी इन टर्म्स ऑफ ए और थीटा, और फिर यहाँ से ए इन टर्म्स ऑफ एल और थीटा, एल तो कांस्टेंट है। हम्म, हाँ, तो ए इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख दिए, तो अब एरिया में सिर्फ थीटा का टर्म आएगा। अब हम्म। बहुत ज़्यादा लंबा आ रहा था, तो फिर हमको लगा कि कुछ ना कुछ अलग ही मेथड होगा, इतना लंबा कैलकुलेशन के लिए दिया ही नहीं होगा। कैलकुलेशन बहुत हो रहा है क्या? अब लास्ट में जो एक्सप्रेशन आया मेरा एरिया इन टर्म्स ऑफ थीटा, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके थोड़ा लंबा बन रहा है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो दिया नहीं होगा किस थीटा के वैल्यू के लिए ये लार्जेस्ट आएगा। अगर वो थीटा निकल गया तो फिर ए बाई बी, बी बाई सी, और सी बाई ए जो भी है ये तो साइन रूल यूज करके बन ही जाएगा। नहीं तो थोड़ा तुम्हें लंबा। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि एबीसी ऐसा चूज करना है कि मतलब ये, मतलब कोलिनियरिटी की तरफ, है ना, कोलिनियर ना चला जाए, मतलब साइड्स, उसका भी हाँ, एक ख्याल रखना पड़ेगा ना, हाँ तो कि थीटा ये तो जो, हम्म, थीटा थीटा के टर्म्स में हम सारा वैल्यू लाएं,
तो थीटा अगर हमको 0 दिखेगा तो हम हटा देंगे, थीटा 120 दिखेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं दिखेगा वो हमको। ठीक है, थीटा का टर्म नहीं, वो दूसरे मेथड की अप्रोच है, मतलब उसमें भी हम सोच सकते हैं हाँ, इस कंडीशन को। देखो ऐसे मतलब ये चूंकि सिंपल एक सिंपल ज्योमेट्री है और सिंपल इनइक्वालिटीज है ये क्वेश्चन, मतलब पता नहीं तुम पूरा दिमाग अपना मैक्सिमम मिनिमा की तरफ ले गया होगा, बात अलग है कि पूरा ए और डी इसमें लगाते हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इसमें घुस गया है ना। हम सिंपल इनइक्वालिटी को भी सोच सकते हैं, जैसे ये तो चलो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और ये लार्जेस्ट पूछा जा रहा है, तो चलो ये तो ठीक है, डेल्टा तो तुमने कर लिया है, 1/2 क्या बोल रहे हो, BC ये sin बीसी हो जाएगा ना, कॉस साइन 60 हो जाएगा, ये तो सही है तुम्हारा, साइन 60 यहाँ तक तो ठीक है। तो इसको रख देते हैं पे 120 बीसी साइन 60, तो क्या हो जाएगा, √3/2 है ना। हाँ, ठीक है, कि ये हो गया, इसको अभी साइड में रखते हैं। अब दिमाग में लाना है कि बीसी निकालना है, बीसी कुछ और एक वेरिएबल में रहे, तो यहां से हम लिख सकते हैं ना बी प्लस सी इक्वल टू एल माइनस ए, ठीक है, ये हो जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, एल माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखो तो cos 60 कोसाइन रूल लगाओ तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब cos ही लगा रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, है ना। ठीक। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। हाँ, हम्म, हाँ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो बी सी माइनस ए स्क्वायर से, तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, नहीं बी सी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी, तो 3bc प्लस ए अब स्क्वायर हो ऐसा जाएगा। कुछ यूज करेंगे क्या कि ए का क्वाड्रेटिक बनेगा तो ए शुड बी रियल, डी शुड बी ग्रेटर देन 0। देख मतलब मेरा थॉट ये है कि एक वेरिएबल में नहीं, लाने का है, ए ठीक है ना। स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो 3bc हो गया, और ये एल माइनस है तो प्लस ए करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू एल माइनस 2 हो जाएगा। नहीं, इसको यहाँ पे साइड नीचे रखते हुए तो यहाँ से बीसी निकाल लेंगे ना, 1/3 एल इंटू एल माइनस 2 और यहाँ से बीसी उठा के इसमें पुट कर दिया जाए, तो यहाँ पे डेल्टा अब क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 पुट कर दो, बीसी पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 एल इंटू एल माइनस 2 √3/2, बस एक ही वेरिएबल है इसमें। है ना। तो अब तो ये आ गया, ठीक है, तो इसको अपना लिख लेना अपना 1/4 √3 एल इंटू एल माइनस 2 है। अब ऑब्वियस है कि अगर डेल्टा को मैक्स होना है तो ए को मिनिमम होना पड़ेगा, तो अब पूरा दिमाग क्या लगा देते हैं, ए मिनिमम पे, है ना। डेल्टा अगर मैक्स होगा तो उसके लिए ए को मिनिमम होना पड़ेगा, है ना। तो और ए तो पॉजिटिव है, तो क्योंकि साइड है तो ऑब्वियसली ए मिनिमम होना पड़ेगा, तो पॉजिटिव में सोचेंगे, तो यहाँ पे बीसी से ही निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक मिलाने की कोशिश करते हैं। बी प्लस सी यहाँ पे क्या है,
L माइनस ए है ना। हम्म और B माइनस सी और B प्लस सी माइनस 4BC, और फिर BC भी हमें पता है, तो इन्हीं दोनों का एडवांटेज उठाना है, B प्लस सी और BC का। तो B प्लस सी और BC का, तो इससे इनइक्वालिटी बना लो ऐसे, ये बन जाएगा क्या, ये तो होगा ही होगा कि B माइनस सी का जो होल स्क्वायर है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस सी होल स्क्वायर। बहुत पुराना स्टाइल है इनइक्वालिटी का, जान रहे हो ना, ये तो बहुत पुराना तरीका है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो B प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4BC, ये तो कोई बहुत बहुत पुराना, ये बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये B माइनस सी का होल स्क्वायर मतलब कोई भी, हाँ हाँ, ये आप क्या सोच के करते हैं, मतलब B B माइनस प्लस सी और BC देख के। अच्छा ये B, कहीं अपीयर हो हाँ रहा है, उसका इनइक्वालिटी लाना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, B प्लस सी, यहाँ पे मैंने देखा ना B प्लस सी और BC, तो किसी तरह से L तो कांस्टेंट है, तो किसी तरह से A में क्वाड्रेटिक लाकर रिजॉल्व कर देंगे तो काम बन जाए, क्योंकि जो भी आएगा A जो भी आएगा वो L के टर्म में आना चाहिए। एक दिमाग में ये भी है कि A जो भी आएगा वो इन टर्म्स ऑफ L ही आएगा, क्योंकि L ही गिवन है, तो A जो भी बनेगा L के टर्म में बनेगा, तो वही A और L में रिलेशन लाना है। तो B प्लस सी और BC देख लिया हमने, और इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करना है, क्योंकि हमको A मिनिमम चाहिए, तो बिना इनइक्वालिटी का तो काम बनेगा नहीं, तो इनइक्वालिटी स्टैब्लिश यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे B प्लस सी पुट कर देते हैं, L माइनस ए तो यहाँ पे पुट कर दिया, L माइनस ए होल स्क्वायर 4 इंटू, और ये BC क्या है तुम्हारा, L into L minus 1/3 हाँ, L इंटू L माइनस 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बताओ क्या आएगा, क्वाड्रेटिक बताओ सॉल्व करके। क्या क्वाड्रेटिक बनेगा, थ्री एल स्क्वायर माइनस LA स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर प्लस 2LA। 2AL, ये हो गया ना, माइनस से हटा दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है, ए में कॉमन ले आओ, या ऐसे ही रहने दो, फैक्टराइज कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, फैक्टराइज तो ही रहा है ना, 3A स्क्वायर 2AL माइनस एल स्क्वायर है ना, तो ये 3A माइनस एल हो जा रहा है, 3A माइनस एल और A प्लस एल में, तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो अगर जाना है तो 3A माइनस एल को ही क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो A को ग्रेटर देन इक्वल टू L/3, तो A का मिनिमम क्या होगा, L/3, ठीक है, ये होगा ना, ठीक तो है ना। और ये मिनिमम लीस्ट, अगर ए लीस्ट वैल्यू निकल रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब B इक्वल टू सी हो जाएगा फिर लीस्ट वैल्यू के लिए, मतलब तीनों साइड्स इक्वल, नहीं तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, समझ रहे हो ना, थर्ड साइड सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक चाहे तो तीनों को इक्विलेटरल बना दो तभी वो पॉसिबल है। तो दिस सिंपलेस्ट टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, दिस सिंपलेस्ट टू B इक्वल टू सी भी क्या होना चाहिए, ए मिनिमम के इक्वल ही होना चाहिए L/3, तो ही ये मतलब मिनिमम तुम अटेंड करा सकते हो, क्योंकि A प्लस B प्लस C खुद L है, तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, A/B D/C C/3 हो जाएगा, नहीं ठीक।